आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, इस दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है और भगवान विष्णु का ये शयन काल 4 महीने तक चलता है। भगवान विष्णु की जो 4 महीने की योग निद्रा होती है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी या फिर जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं। भगवान विष्णु की जो 4 महीने की योग निद्रा होती है, उनका जो शयन काल होता है वो चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में चातुर्मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो 4 महीने होते हैं चातुर्मास के, ये आत्मसंयम का महीना होता है। इन 4 महीनों में व्रत आदि करने का कार्य, उपवास करने का कार्य, धार्मिक अनुष्ठान करने का कार्य, दान आदि करने का कार्य, हवन करने का, यज्ञ करने का, दान आदि करने का, पवित्र नदियों में स्नान करने का, इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए जो चातुर्मास के 4 महीने होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 का चातुर्मास कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, और 2024 के चातुर्मास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। चातुर्मास के जो 4 महीने हैं उसके नाम हैं सावन, भादो, क्वार और कार्तिक। ये जो 4 महीने हैं भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के शयन काल क्यों लेते हैं, वो 4 महीने की योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं। इससे संबंधित एक कथा प्रचलित है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसको मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। राक्षसों के राजा थे बलि, जो कि बहुत ही प्रतापी, बहुत बड़े दानी थे। वो राजा इंद्र से उनकी सत्ता छीन लिए थे और पूरे ब्रह्मांड पे वो राज्य करते थे। सभी देवतागण राजा इंद्र के संग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अपनी सत्ता वापस पाने के लिए, अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की सहायता के लिए वामन अवतार लेते हैं, अर्थात एक पौने का रूप वो धारण करते हैं। क्योंकि राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, तो राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे दान में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि चूंकि दान के लिए अपने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो वो जैसे ही 3 पग भूमि भगवान विष्णु को दान के स्वरूप में देते हैं, भगवान विष्णु वामन अपने अवतार को बहुत ही विराट बना लेते हैं और वो 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। राजा बलि से कहते हैं कि तीसरा पग मैं कहाँ नापूं, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। राजा बलि समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ये भगवान विष्णु ही है। वो भगवान विष्णु के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं और कहते हैं, प्रभु तीसरा पग आप मेरे सर पे रख लीजिए। भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना देते हैं और फलस्वरूप वो राजा बलि से एक वरदान मांगने को कहते हैं। राजा बलि वरदान के स्वरूप में भगवान विष्णु को पाताल लोक में अपने संग निवास करने का उनसे आग्रह करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु अगर पूरे समय उनके संग पाताल में निवास करते तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन स्थगित हो जाता, पूरे ब्रह्मांड का संचालन वो बिल्कुल अनियंत्रित हो जाता। तो माता लक्ष्मी बहुत ही चतुराई के संग ऐसा नियम बनाती हैं कि भगवान विष्णु को 4 महीने के लिए, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, 4 महीने के लिए राजा बलि के पास जाना होता है, जिसे हम भगवान विष्णु का शयन काल कहते हैं, जिसे भगवान विष्णु का हम योग निद्रा कहते हैं। ये जो 4 महीने होते हैं ये भगवान विष्णु के विष्णु व्रत के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीने 4 महीने के होते हैं। इस महीने में 4 महीने में भगवान विष्णु से निमित्त पूजा पाठ, हवन, मंत्र जाप आदि बहुत ही जो होते कार्य किए जाते हैं और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। चातुर्मास के जो 4 महीने हैं वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। चातुर्मास का जो 4 महीना है, सावन, भादो, क्वार और कार्तिक, इन चारों महीनों में सारे जो महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार होते हैं इसी समय आते हैं। जैसे आपका हरियाली तीज है, हरितालिका तीज है, कजरी तीज है, गणेश उत्सव है, नागपंचमी है, रक्षाबंधन है, सावन का सोमवार है, कृष्ण जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है और अनंत चतुर्दशी है, ऋषि पंचमी है, शारदी नवरात्रि है। बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो त्यौहार होते हैं, पर्व होते हैं, इन्हीं 4 महीनों में मनाए जाते हैं। और हरि की पूजा के लिए, अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए जो 4 महीने होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो हमारे पंचदेव हैं, सूर्यनारायण, गणेश जी, माता दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन 5 पंचदेवों की इस चातुर्मास में विशेष पूजा आराधना की जाती है। आइए जानते हैं कि 2024 में चातुर्मास कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो 2024 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी 17 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो 17 जुलाई दिन बुधवार से हमारा चातुर्मास प्रारंभ हो जा रहा है
और ये जो हमारा चातुर्मास जो होता है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पे समाप्त होती है। तो इस साल 2024 में देव उठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। तो 17 जुलाई दिन बुधवार को देवशयनी एकादशी है और 12 नवंबर दिन मंगलवार को हमारी देव उठनी एकादशी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा चातुर्मास है वो 17 जुलाई से लेके 12 नवंबर तक ये मनाया जा रहा है। चातुर्मास का जो समय होता है वो आत्मनियंत्रण का समय होता है, अपने आहार विहार पर नियंत्रण करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है। ये व्रत नियम लेने का समय होता है। तो इसमें केवल आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित ही इसमें कार्य किए जाते हैं। तो इसीलिए इन 4 महीनों में शादी विवाह वर्जित माने जाते हैं, सगाई समारोह वर्जित माने जाते हैं, गृह प्रवेश है, मुंडन संस्कार है, जनेऊ संस्कार, जो ये मांगलिक कार्य जो होते हैं इन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इन 4 महीनों में केवल आहार विहार नियंत्रण, अपने खाने पे नियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित कार्य ही किए जाते हैं। चातुर्मास का जो समय होता है वो ऋतु परिवर्तन का समय होता है। इस समय जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें बारिश का मौसम होता है और जिससे चारों तरफ वातावरण में अशुद्धियाँ फैल जाती हैं। तो हमारे आयुर्वेद में भी और हमारे ऋषि मुनियों ने भी इन 4 महीनों में हमें खान पान पे अपने नियंत्रण रखने का नियम बनाया हुआ है, क्योंकि इस समय हमारे जो वात पित्त और कफ में असंतुलन पैदा हो जाता है। हमारा जो पाचन क्रिया है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, वो बिल्कुल मंद पड़ जाता है। इसमें बीमारियां जो हमारे शरीर में बहुत ही तेज़ी से हम ग्रहण करने की हमारे अंदर क्षमता पैदा हो जाती है। तो अगर इसमें हम अपने खान पीन पर नियंत्रण रखते हैं, थोड़ा अल्प खाते हैं, मतलब कम खाते हैं और सात्विक खाना हम खाते हैं, तो हम बीमारियों से बचते हैं। हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहता है, हमारी जो पाचन क्रिया है वो मजबूत रहती है। तो इसमें हमें गरिष्ठ खाना खाने के लिए मना किया जाता है, तली भुनी चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है, मसालेदार खाने खाने के लिए मना किया जाता है, तामसिक चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है। गरिष्ठ और वो जो बादी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका मसूर है, उड़द है, बैगन है, जो बादी चीज़ें होती हैं ये सब खाने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि अगर इन सभी चीज़ों पे हम कंट्रोल रख लेते हैं, कम खाते हैं अथवा सात्विक खाना खाते हैं, तो हम साल भर तक अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। हमारा जो शरीर है वो साल भर तक वो स्वस्थ रहेगा। ये जो 4 महीने के जो समय है, इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आयुर्वेद में इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। तो उसमें मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। अलग से मैं विस्तार से हर महीने का अलग अलग से आपको बना के बता दूंगी। सावन के महीने में हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि इस समय जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें कीड़े मकोड़े बहुत ही ज़्यादा लग जाते हैं, जो कि कुछ हमारी आंखों से दिखते हैं और कुछ हमें नहीं दिखते हैं। तो अगर इनका हम सेवन करते हैं तो हमारा जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही इस महीने में हमें दूध सेवन करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो हमारे पशु हैं इसमें हरे चारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पशु जो हमारे हैं वो हरे चारा तो खाते ही हैं, साथ ही साथ वो कीड़े मकोड़े भी वो ग्रहण करते हैं। तो दूध भी इसमें हमारे पाचन क्रिया के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध दोनों का सेवन वर्जित माना जाता है। अगर हम करेंगे भी तो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही सीमित मात्रा में हमें करना चाहिए। ऐसे ही सावन के बाद आता है भादों का महीना। भादों के महीने में हमें दही जो है वो सेवन करने के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि दही में, इस महीने में दही में बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है और ये दही जो है हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर इस महीने में हम दही खाते हैं तो हमारा हेल्थ खराब हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अब भादों के बाद हमारा आता है क्वार का महीना। क्वार के महीने में करेला है, बैगन है, मूली है, इन सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं। तो जिन सब्जियों में बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं उसको इस क्वार के महीने में इन सबको मना किया जाता है खाने के लिए। इससे हमारा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है अगर इस चीज़ों का हम सेवन करते हैं। और कार्तिक के महीने में हमें दाल खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इस महीने में दाल में बहुत ही ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, जो कि हमें कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। तो अगर इस महीने में हम दालों का सेवन करते हैं तो हमारा जो हमारा पाचन क्रिया है, जो हमारा हेल्थ है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, इन सभी का हमें बहुत ही सीमित मात्रा में, अगर हम सेवन कर भी रहे हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में उसका हमें सेवन करना चाहिए। वैसे तो इसका पूरा वर्जित बताया गया है, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में हैं तो अगर सेवन कर भी रहे हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में इसका हमें सेवन करना चाहिए। तो अगर हम इन 4 महीने में, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने बताया हुआ है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम इन 4 महीनों में अपने आप को खाने पीने पर नियंत्रण कर लेते हैं, थोड़ा खाते हैं, मतलब अल्प खाते हैं और स्लो धीरे धीरे चबा के उन्हें हम खाते हैं, तो साल भर तक अपने आप को हम स्वस्थ रखेंगे, बीमारियां हमसे दूर रहेंगी, हमारा जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगा। चातुर्मास का जो हमारा जो समय होता है इसे विष्णु व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो हर व्यक्ति भगवान विष्णु के निमित्त कुछ न कुछ संकल्प इन 4 महीने के लिए अवश्य लेता है और पहले दिन से उस संकल्प का पालन करना
प्रारंभ कर देता है। तो कुछ लोग भगवान विष्णु के निमित्त किसी व्रत का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग स्तोत्रों के पाठ का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग मंत्र के जाप का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं कि मैं पूरे 4 महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा। 4 महीने रामचरितमानस का, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, या किसी अन्य महत्वपूर्ण स्तोत्रों का या किसी उनके महत्वपूर्ण मंत्र का जाप मैं करूंगा, या उनके निमित्त किसी व्रत का संकल्प लेते हैं और 4 महीने उसका पालन करते हैं। ऐसे ही ये तो हो गए हमारे हरि, और ऐसे जो हमारे हर अर्थात भगवान शिव हैं, उनकी भी पूजा आराधना इन 4 महीनों में विशेष रूप से की जाती है। तो उनके निमित्त भी लोग कोई ना कोई एक संकल्प अवश्य लेते हैं, उनकी पूजा पाठ के लिए, उनके व्रत के लिए, उनके मंत्र के लिए, उनके स्तोत्र पाठ के लिए कोई ना कोई एक संकल्प लेते हैं और 4 महीने उसका पालन करते हैं। तो ये तो हमारे जो पंचदेव हैं उसमें हो गए हर और हरि, और हमारे जो 3 बच गए सूर्य नारायण, भगवान गणेश और माता दुर्गा, इनका निमित्त भी इन चारों महीने में विशेष पूजा आराधना इनकी की जाती है। इनके लिए भी संकल्प लिए जाते हैं, इनके लिए विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो जिसमें विशेष श्रद्धा, विशेष आस्था होती है, वो उनके निमित्त इन 4 महीनों में कुछ न कुछ संकल्प अवश्य लेता है, कुछ पूजा पाठ अवश्य अपना करता रहता है। वैसे ही इन 4 महीनों में बहुत सारे प्रमुख हमारे व्रत, त्यौहार, जो उपवास हमारे इसमें पड़ते ही हैं। तो ये जो 4 महीना है अपने आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अपना जो इंटरनल ग्रोथ होता है, जो भक्ति प्रार्थना अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए, अपनी मंत्रों को जागृत करने के लिए, स्तोत्रों को जागृत करने के लिए, चालीसा की जागृत करने के लिए जो समय होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इन सब पूजा पाठ के अलावा इस महीने में दान कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में वस्त्र का दान है, अन्न का दान है, दीप दान है, मौसम के अनुकूल या फिर जो कोई ज़रूरतमंद है उसके अनुकूल जो है आप जो सामग्रियों का दान करते हैं। और इसमें धार्मिक पुस्तकों का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम का दान कीजिए, भागवतम का दान कीजिए, भगवद गीता का दान कीजिए, रामचरितमानस का दान कीजिए, कोई भी धार्मिक पुस्तकों का दान कीजिए, या फिर किसी ज़रूरतमंद को उसको कॉपी है, किताब है, पेंसिल वगैरह है, वो उसको दान कीजिए। ये दान भी इस महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सब मिला के जो चातुर्मास का जो समय होता है वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है, अपना ग्रोथ करने का समय होता है, अपनी जो ऊर्जा होती है उसको मजबूत करने का समय होता है, अपने आहार विहार पर नियंत्रण करके अपने आप को स्वस्थ रखने का, साल भर के लिए बीमारियों से बचाने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखने का समय होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।